हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग जॉब इनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट में जो डिफरेंस है वो समझने का काम करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसमें क्या है ना, इन दोनों डिफरेंस में ना हम देखें बहुत बार बच्चा लोग थोड़ा कंफ्यूज भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब इन दोनों का डिफरेंस को समझने से पहले चलिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल से क्या होगा, आपको ये सब समझने में ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए सीधा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जॉब इनलार्जमेंट का एग्जाम्पल को समझ लीजिए। ये आपका हॉरिजॉन्टली टाइप का होता है। वो कैसे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए एक बैंक का मैनेजर था जो पहले केवल आपका सेविंग अकाउंट को मेंटेन करता था। पहले वो आपका सेविंग अकाउंट केवल वो देखता था। यहाँ देखिए, केवल वो सेविंग अकाउंट को मेंटेन करने का उसके पास काम था। ठीक है, बाद में उसको मैनेजमेंट बोली कि अब तुम करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी देखो। तो क्या हो गया, अब वो आपका समझ लीजिए करंट अकाउंट भी देख रहा है और आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी देखने का काम कर रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, काम का वर्कलोड बढ़ गया। अब मैनेजमेंट इसके पीछे का तर्क या बुक इसके पीछे का लैंग्वेज में वैसे नहीं लिखती है कि भाई काम बढ़ा दिया गया। बोला ये जाता है इसको टेक्निकल भाषा में, मतलब अच्छा शब्दों में, कि काम को बढ़ा दिया गया ताकि वो जो बोर्डम फील कर रहा था एक ही काम को कर करके, यानी कि सेविंग अकाउंट को मेंटेन करके, अब उसको थोड़ा एक्साइटमेंट मिल जाएगा जब वो करंट अकाउंट और एफडी अकाउंट को भी थोड़ा संभालेगा। तो ठीक है, अब है क्या कि देखिए, जो जो स्किल, जो दिमाग आपका सेविंग अकाउंट को मेंटेन करने के लिए चाहिए, वो आपका करंट अकाउंट से भी काम, वही सेम दिमाग और सेम स्किल में आप करंट अकाउंट भी मेंटेन कर लीजिएगा और आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नया सीखने को नहीं है। ठीक है, जो पहले से आता था सेविंग अकाउंट को मेंटेन करने के, जो स्किल पहले से आता था, वही स्किल्स में इससे भी काम चल जाएगा, इसमें भी काम चल जाएगा। क्लियर बच्चों? अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, इसमें सैलरी नहीं बढ़ता है, सिर्फ काम बढ़ता है, सैलरी नहीं बढ़ता है। जॉब इनरिचमेंट में आ जाइए। जॉब इनरिचमेंट थोड़ा अलग है। जॉब इनरिचमेंट में क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा पावर दिया गया है, इसके साथ आपको क्या होगा, थोड़ा स्किल बढ़ेगा, आपको थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कैसे, एक मैनेजर था जिसको पहले हर चीज का अप्रूवल लेना पड़ता था। एक मैनेजर को, ये मैनेजर है मान लीजिए, इसको पहले हर चीज का अप्रूवल अपना सीनियर ऊपर वाला से लेना पड़ता था लोन के लिए। तो बाद में मैनेजमेंट जो डिसाइड किया कि भाई इसको थोड़ा ज्यादा अथॉरिटी और थोड़ा ज्यादा डिसीजन मेकिंग का पावर दे दिया जाए। तो डिसीजन लिया गया क्या कि अब जो मैनेजर है ना, अब जो मैनेजर है वो छोटा लोन बोलता है, छोटा लोन अप्रूव करने के लिए उसके पास पावर दे देगा कि ठीक है, छोटा मोटा लोन आप खुद से पावर अप्रूव कर दीजिए। इस सीनियर पर्सन के पास पूछने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर कोई भी वे मतलब जो सर्विस चार्ज है उसको अगर माफ करना भी पड़े तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक प्रकार का वर्टिकल हो गया। ठीक है, ये आपका वर्टिकल है, यानी कि सीनियर का जो काम था, इसके ऊपर जो सीनियर होगा, जो छोटा लोन को मेंटेन करता होगा, एक सीनियर होगा जो छोटा लोन को मेंटेन करता होगा, एक सीनियर होगा जो बड़ा लोन को मेंटेन करता होगा। तो क्या होगा, ये वर्टिकली चला गया। तो क्या क्या होगा, थोड़ा स्किल ग्रोथ होगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपको ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये है, देखिए आपका जो जॉब इनरिचमेंट में हम लोग सब कुछ सोच के लेता है कि भाई यहाँ पर सैलरी भी बढ़ता है, नहीं, ऐसा नहीं है। भूलिए नहीं, जॉब इनरिचमेंट आपका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो मोटिवेशन का टूल है ना, उसका ये पार्ट है। तो सैलरी नहीं बढ़ता है डायरेक्टली। होता क्या है, क्योंकि होता क्या है ना कि देखिए, इसका जो अब ये वाला पार्ट को हैंडल करने के लिए, छोटा मोटा लोन को अप्रूव करने के लिए और कुछ जो भी चार्जेस को माफ करने के लिए, इसके लिए एक अलग सा रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेना पड़ता है। ये जो मैनेजर है अभी का, इसको एक नया प्रकार का रिस्क और समझ लीजिए एक प्रकार का नया रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना पड़ेगा। यानी कि काम को जो स्किल चाहिए, स्किल को भी उसको अब थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। तो क्योंकि वो नया रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका अकाउंटेबिलिटी इस टाइप से जब वो ज़्यादा हैंडल कर रहा है, इसलिए बाद में उसका प्रमोशन के टाइम उसका सैलरी बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, डेप्थ ऑफ द जॉब गिविंग द एम्प्लॉयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ एंड फ्यूचर एडवांसमेंट, इंक्लूडिंग पॉसिबल सैलरी इंक्रीज थ्रू प्रमोशन। यानी कि पॉसिबल सैलरी, यानी कि फ्यूचर में जब उसका प्रमोशन किया जाएगा ना, तब उसका सैलरी उस समय बढ़ा दिया जा सकता है। ठीक है, अभी इमीडिएट में नहीं बढ़ेगा, अभी सिर्फ काम का जिम्मेदारी और रिस्क बढ़ेगा। अब आ जाइए डिफरेंस बिटवीन में। अब देखिए, ऑब्वियस है हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग होगा, और ये क्या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कैसे, क्योंकि सेम लेवल का स्किल था। तो पहले जो करंट सेविंग अकाउंट था, अब सेम स्किल में आपका करंट अकाउंट भी हैंडल हो जाएगा, सेम स्किल में आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी हैंडल हो जाएगा। तो क्या, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। ये क्या था, वर्टिकल था। कैसे, क्योंकि देखिए, ये पहले खुद एक मैनेजर सिंपली एक मैनेजर था जिसके पास कोई पावर नहीं था। अब इसको उसका ऊपर का पावर थमा दिया गया है कि नहीं। तो क्या हो गया, ये आपका वर्टिकल हो गया। क्लियर, ये आपका क्वांटिटेटिव हो गया, ज्यादा वर्क होगा। और ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव बेटर वर्क, यानी मतलब ये बोलने के लिए रहता है, ऐसा कुछ है नहीं, दोनों
सेम है, दोनों ठीक ही काम होता है। अथॉरिटी, इसमें कोई चेंज नहीं होता अथॉरिटी में, तो वैसे बात है, सिर्फ करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट क्या अथॉरिटी कुछ बढ़ा, इसमें बढ़ा आपको पावर और ऑटोनॉमी बढ़ाया गया, जैसा बताएं आपको, अब आपका सीनियर का काम आपको मिल रहा है, ठीक है। स्किल रिक्वायरमेंट कोई नहीं, सिमिलर स्किल से काम चल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर वो सेम टाइप का भाई, तीनों अकाउंट सेम है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, एक ही टाइप का स्किल में काम चल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा हाईली स्किल चाहिए। देखिए लोन देना केवल ऐसा नहीं कि भाई अब मैनेजर बन गए हैं तो जब जो मर्जी आ रहा है वो लोन अब दिया जा रहा है, नहीं, बाद में आपसे हिसाब मांगा जाएगा, और पता चला ना फ्रॉड उड किए हैं या IMI दे दिए हैं तो आप पे इंक्वायरी भी बैठ सकता है। तो भाई इसके लिए एक अलग ही लेवल का स्किल चाहिए, कि उसको समझ आना चाहिए कि भाई कौन सा लोन पास करें, क्या सही है क्या नहीं है, जो बैंक का प्रॉफिट का हित में हो, ठीक है, जो बैंक का प्रॉफिट को फेवर में डाले। सैलरी है जैसा बताएं, कोई चांस नहीं है सैलरी बढ़ने का। यहाँ क्या इमीडिएट में नहीं बढ़ेगा सैलरी, हाँ फ्यूचर में जब आपका प्रमोशन होगा उस समय देखा जा सकता है। ये मेनली आपका जॉब डिजाइन का पार्ट है, और ये आपका हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी का एक पार्ट है, ठीक है। अब ये जो जॉब डिजाइन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग किसी दूसरा वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। इसमें इतना ही, धन्यवाद।